कोरोना के फेर में सबसे बुरी मार तो उनको पड़ी है जिनकी रोजी रोटी चली गई, लेकिन जिनकी बची हुई है उनका हाल भी कुछ बेहतर नहीं है। सबसे ज़्यादा मुसीबत में कौन है? वो है मिडिल क्लास। उसका हाल तो वही है कि कहा भी न जाए और सहा भी न जाए। छोटे कारोबारियों की बदहाली किसी से छिपी हुई नहीं है, साफ दिख रही है। दुकान खाली हैं, ग्राहक आ नहीं रहे हैं। नौकरी जो कर रहे हैं लोग, उनको इतना आसरा है कि महीने में बंधा हुआ पैसा तो मिल रहा है, जिनकी नौकरी बची हुई है उनको। लेकिन दिमाग पर एक तलवार सी लटकी हुई है कि कहीं हालात बिगड़ गए तो क्या होगा। जैसे कंपनियों ने अपना खर्च काट कर मुनाफा बढ़ा के दिखाया है, बिल्कुल वही हाल लोगों ने घर खर्च में भी भारी कटौती की है। ये भी वित्त मंत्री के लिए एक चिंता का मामला है, क्योंकि इस वक्त इकोनॉमी को बचत की नहीं, खर्च की ज़रूरत है। और यहाँ देखें आकर तो आम आदमी की और सरकार की इच्छा और ज़रूरत एक हो जाती है। लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आए और वो उसे खर्च करने बाजार में निकलें। इसके लिए क्या हो सकता है? कमाई बढ़ जाए, तो ये तो किसी के हाथ में है नहीं। खर्च में कटौती से ये होना नहीं है। तो अब रास्ता एक ही है कि सरकार इनकम टैक्स में राहत का इंतज़ाम कर दे। हालांकि पिछले बजट में सरकार ने जिस तरह से टैक्स रियायतों पर दो विकल्प खोले थे, दो रास्ते दे दिए थे कि छूट ले लीजिए तो ये टैक्स दीजिए, और छूट मत लीजिए तो थोड़ा कम टैक्स दे दीजिए। उससे आसार ये बने थे, ऐसा लग रहा था कि सरकार धीरे धीरे अब रियायतें खत्म करने के मूड में है। लेकिन वो बजट आया और उसके कुछ समय बाद ही कोरोना आ गया, और कोरोना के बाद तो पूरी दुनिया बदल चुकी है। फिर भी कुछ विद्वान अभी भी इस पक्ष में हैं कि टैक्स का हिसाब सीधा साधा होना चाहिए, जिसमें टैक्स बचाने के चक्कर में तरह तरह की जुगत करने की जरूरत न पड़े। लेकिन तब यह साफ दिखना चाहिए कि अगर सारी रियायतें हटाई जा रही हैं तो उनके बदले में कम से कम उतना, और नहीं तो उससे ज़्यादा फायदा भी हो रहा है। परिस्थिति विकट है, लेकिन इस परिस्थिति में भी जिस अंदाज में कंपनियों का मुनाफा बढ़ रहा है और सरकार के लिए जीएसटी की वसूली भी बढ़ती नजर आ रही है, उससे ये उम्मीद बनती जा रही है कि सरकार इनकम टैक्स में सीधी राहत दे सकती है। उम्मीद की जा रही है कि सबसे पहला काम तो वो सीमा बढ़ाना होगा जिसके ऊपर की कमाई पर टैक्स लगता है, यानी मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ाई जाए। इससे बहुत बड़ी संख्या में लोगों को फायदा होगा, उनकी हिम्मत बढ़ेगी, वो खर्चा बढ़ाएंगे, और इसके साथ सरकार के कामकाज में बहुत बचत होगी। इस सबसे बड़ी संख्या नीचे के स्लैब में लोगों की होती है, इनकम टैक्स के स्लैब में, जिनके कागज प्रोसेस करने में अब आजकल कंप्यूटर करता है, इंसान नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी सरकार के प्रोसेस में काफ़ी बचत हो जाएगी। और दूसरा तरीका यह है कि साहब जो नीचे की स्लैब है उसमें रेट कम कर दिया जाए। वर्षों से यह तर्क दिया जा रहा है और इसके तमाम आंकड़े मौजूद हैं कि रेट जब कम किया जाता है इनकम टैक्स का, तो इससे टैक्स की वसूली या सरकार की कमाई गिरती नहीं है, बढ़ती है, और आम आदमी के ऊपर जो बोझ कम होगा वो अलग से। लेकिन यहाँ एक खतरा है, और ये खतरा है कि अगर पैसा बचा, सरकार ने टैक्स कम लिया, लोगों के पास पैसा बचा और वो उसे खर्च करने के बजाय सेव करने लगे, बचाने लगे या इन्वेस्ट करने लगे, तब क्या होगा? तब वो पैसा इकोनॉमी में नहीं आएगा, और जो इरादा है कि इकोनॉमी में डिमांड पैदा की जाए वो होगी नहीं, क्योंकि हमारे आपके खर्च से ही इकोनॉमी का ज़्यादातर चक्का घूमता है, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे में अब वित्त मंत्री के पास एक दूसरा रास्ता है कि वो छूट देने का रास्ता बदल दें। जो बचत पर छूट मिलती है, इन्वेस्टमेंट पर छूट मिलती है, उसके बजाय छूट ऐसी चीज़ों पर दी जाए जिसमें खर्च होना तय हो, कि यह खर्चा किया जाएगा तभी छूट मिलेगी। जैसे हाउसिंग लोन में इंटरेस्ट पर छूट मिलती है, मूलधन पर छूट मिलती है, इसको बढ़ाने की मांग हो रही है, और इसको बढ़ाने के और असर हैं, फ़ायदे हैं, जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री लगातार कह रही है कि इससे उन इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा मिलेगा, उन इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे रोजगार पैदा होते हैं। इसी तरह LTC, लीव ट्रेवल कंसेशन, LTA भी कहते हैं कुछ लोग, लीव ट्रेवल अलाउंस, जिसमें छुट्टी लेकर घूमने फिरने के लिए पैसा मिलता है, वो सरकार भी देती है अपने अफसरों कर्मचारियों को, बैंक्स देते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी मिलता है, और इस पर टैक्स की छूट मिलती है। अगर इसको बढ़ाया जाएगा तो लोग अच्छे से खर्चा करेंगे, क्योंकि वो करना ही पड़ेगा, निकल के उनको घूमने जाना पड़ेगा। और इसी तरह एक और सुझाव है कि जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होता है, इसी तरह सीधे टैक्स छूट को खर्च से जोड़ दिया जाए, और
अब महिलाएं एक मांग अलग से चाह रही हैं। महिलाओं का कहना है, जो कामकाजी महिलाएं हैं, कि उनके लिए अलग से एक छूट मिलती थी, महिलाओं का एक अलग स्लैब था, भाई उसको भी वापस लाइए। आप महिलाओं के साथ क्यों आपने उनको बराबर कर दिया है? तो महिलाओं की का स्लैब अलग किया जाए, उनको एक एडिशनल छूट मिलनी चाहिए। और नई मांग ये है, और मांग बहुत नई नहीं है लेकिन इस वक्त जोर पकड़ रही है, कि घरेलू काम के लिए गृहिणियों को, या गृहिणियों के साथ अब उसमें उन मर्दों को भी शामिल किया जाए जो घर का काम संभालते हैं, यानी हाउस हस्बैंड कहलाते हैं। तो इनको भी तनख्वाह मिलनी चाहिए, और ये तनख्वाह देने की छूट उनके पार्टनर को मिले, ताकि वो पार्टनर कुछ कमाई करता है, हस्बैंड कमाई करता है, वो अपनी पत्नी को घर का काम करने के लिए, घर संभालने के लिए, घर के मैनेजमेंट के लिए एक तनख्वाह तय करे, और उस तनख्वाह का अलाउंस उसको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में मिल जाए। इनकी इनकम अलग से इनकी रिटर्न फाइल हो सके। अगर ज़्यादा है तो ये भी अपना टैक्स भरें, वो भी अपना टैक्स भरें, और अगर कम है तो कम से कम इस परिवार को, जिसमें एक इंसान कमा रहा है, दूसरा नहीं कमा रहा है लेकिन उस कमाई में उसका योगदान होता है, उस योगदान का एक तरह से एक्नॉलेजमेंट होगा, उसकी स्वीकृति होगी, और इससे बड़ी संख्या में गृहिणियों का सम्मान होगा। लेकिन बहुत कुछ कम संख्या में, लेकिन बहुत सारे ऐसे हस्बैंड्स हैं जिनकी पत्नी काम करती हैं और वो घर चलाते हैं और फ़ख्र से चलाते हैं, तो उनको भी एक तरह की राहत मिलेगी।